गाजा से दुनिया का संपर्क टूटा। इंटरनेट बंद, फोन बंद, लोगों की आवाजें खामोश। इजरायली हमले ने छीनी कौम की आवाज। गाजा एक बार फिर जल रहा है और इस बार सिर्फ बम नहीं गिरे हैं बल्कि आवाजें भी खामोश हो गई हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा में इंटरनेट और टेलीफोन की सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। गाजा सिटी अब दुनिया से लगभग कट चुकी है। वहाँ क्या हो रहा है, कितने लोग जिंदा हैं, कौन घायल है, कौन मदद मांग रहा है, कुछ भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। और यही इस संघर्ष की सबसे खतरनाक स्थिति है। बीते कुछ घंटे जो हुआ उसने पूरी गाजा पट्टी को एक कमरे में बंद कर दिया। एक ऐसा कमरा जिसमें ना खिड़की है, ना दरवाजा, ना रोशनी और ना ही कोई आवाज बाहर जा रही है। इजरायली वायुसेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में लगातार बमबारी की है और सीधे तौर पर वहां की संचार लाइनों को निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी दूरसंचार प्राधिकरण का कहना है कि नेटवर्क की मुख्य लाइनें अब काम नहीं कर रही हैं। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, टेलीफोन सब कुछ ठप हो चुका है। गाजा के आम लोग अब दुनिया से कट चुके हैं। वे ना अपनों से बात कर सकते हैं, ना बाहर मदद के लिए पुकार सकते हैं। इसका असर सिर्फ आम जनता पर नहीं बल्कि अस्पतालों, राहत एजेंसियों और आपात सेवाओं पर भी सीधा पड़ रहा है। जो लोग जख्मी हैं उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। जो बच गए हैं वो अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कई लोग मलबों में दबे हैं लेकिन उन्हें खोजने वालों के पास ना साधन है और ना ही किसी से मदद मांगने का रास्ता है। इस बीच हमास नियंत्रण प्रशासन का दावा है कि इजराइल के इन हमलों में कम से कम 16 लोगों की जान गई है और मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि ये हमले किस पर हो रहे हैं, इसका कोई साफ अंतर नहीं दिखता। आम नागरिक और लड़ाके दोनों एक ही जमीन पर हैं और बम सब पर गिरते हैं। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ मानवीय दृष्टि से दुखद है बल्कि ये एक बेहद गंभीर राजनीतिक संकेत भी देता है। संचार व्यवस्था को निशाना बनाना अब एक सैन्य रणनीति बनती जा रही है। जब आप एक इलाके को दुनिया से पूरी तरह काट देते हैं तो वहाँ जो भी होता है वो सिर्फ एक तरफा दावे बनकर ही रह जाता है। ना कोई सच्चाई की जांच कर सकता है और ना ही पीड़ितों की आवाज बाहर आ पाती है। इस पूरे मामले में इजराइल की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या संचार लाइनों को उड़ाना किसी भी सैन्य नैतिकता के दायरे में आता है? क्या गाजा जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसा कदम उठाना जायज है जहां पहले से ही हालात बेहद नाजुक हैं? दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर अपनी चिंता जाहिर करने तक सीमित दिख रहा है। ना तो कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, ना कोई प्रभावशाली मध्यस्थता नजर आ रही है। सिर्फ बयान, मीटिंग और चिंता, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये भी सोचना जरूरी है कि आखिर गाजा के लोग कब तक इस चुप्पी और बंदी के बीच जीने को मजबूर रहेंगे। जब एक शहर का नेटवर्क बंद होता है तो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं जाता, एक समाज की आवाज बंद हो जाती है। राजनीतिक रूप से देखें तो गाजा में संचार का टूटना सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये एक रणनीतिक वार है जहां न सिर्फ हथियारों से बल्कि सूचनाओं पर नियंत्रण करके भी जंग लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा मोर्चा है जहां बमों से ज्यादा खतरनाक चुप्पी है। इजराइल का ये कदम सिर्फ गाजा की जमीन को नहीं बल्कि वहां के लोगों की उम्मीदों को भी निशाना बना रहा है। जब आप लोगों की आवाज छीन लेते हैं तो आप सिर्फ उनकी सुरक्षा नहीं बल्कि उनका अस्तित्व भी खतरे में डालते हैं। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि इस संघर्ष का हल केवल बम और गोली नहीं हो सकता। यहाँ जरूरत है संवाद की, विश्वास की और सबसे जरूरी इंसानियत की। गाजा को फिर से दुनिया से जोड़ना होगा, न सिर्फ इंटरनेट के जरिए बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए, वरना हर बार यही होगा। हमलावर आएंगे, बम गिरेंगे, संचार टूटेगा और दुनिया बस देखती रह जाएगी। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।